भगवान देखने की बात कहां से आती है? भाई भगवान तो सब जगह है ही, तो सब जगह होने वाले भगवान को हम देखते क्यों नहीं कि हमने अपने मन के भगवान को छिपा दिया। भगवान है इस बात को पहले मानोगे तब न दिखेंगे। तुलसीदास जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया, बड़ी अच्छी बात कही, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। बोले भाई माना जगत में तो कहीं भगवान होंगे नहीं होंगे, पर अपने अंतर में तो भगवान विराजमान है ही। वो न होते चेतन भगवान तो बोलता कौन, सुनता कौन, देखता कौन, जीता कौन? तो स्वांतस्थम ईश्वरम, अपने अंतर में तो भगवान बैठे ही हैं। तो अपने अंतर में बैठे हुए भगवान को, हृदय देश में नित्य रहने वाले परमात्मा को सिद्ध लोग भी नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? कि उनके पास श्रद्धा विश्वास की दो आंखें नहीं है। अंदर भगवान है, इसको भी मानना चाहिए ना। अगर हम श्रद्धा न करें, इस बात पर विश्वास न करें, तो अंदर का भगवान भी नहीं दिखता, बाहर का कहां दिखेगा? तो भाई सुंदर भाषा में कहा कि भाई जो श्रद्धा विश्वास है ये भवानी शंकर हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। तो जब हृदय में भगवान आ जाते हैं, जब मन में भगवान आ जाते हैं, या जब मन भगवान का हो जाता है, तब फिर बाहर भी सब जगह उनको भगवान दिखते। दूसरे आदमी आश्चर्य करते हैं, हमको तो नहीं दिखते। दूसरा कहते हो तो दिखाओ ना। हमारे वो चंपालाल जी कोठारी रहे, उनकी मृत्यु हुई कलकत्ते में, मैं उनके पास। तो कुछ विचित्र संयोग भगवान लगाते, पता नहीं लगता कैसा लगता है। वो गोरखपुर मेरे पास आए, वहां रह नहीं सके, बीमार हो गए, कुछ उनका चित्त भ्रमित हो गया, कुछ मस्तिष्क में थोड़ा सा, तो विकार उनका बुरा नहीं था। वो कहते थे हम कुछ खाएंगे नहीं। क्यों नहीं खाओगे? वो भजन नहीं बनता। वो खाते नहीं थे, पीते नहीं थे कई दिन तक, और क्यों नहीं खाते पीते थे? बोले भजन नहीं बनता, और कोई कारण नहीं। कुछ बोले हमसे अपराध होता है, हमसे भगवान का और संतों का अपराध होता है, इसलिए नहीं खाएंगे। तो कलकत्ते गए। कलकत्ते जाने के बाद इस प्रकार की स्थिति सी हुई, कुछ ये समझा गया कि मस्तिष्क में कुछ विकार है। घर वालों ने भी माना कि भाई इतने दिन तक इन्होंने भजन किया पर कुछ बना बनाया नहीं, न मालूम इनका कैसा अंत हो। बीमार हुए, कुछ रह हुआ। एक दिन की बात है, अब उस समय ज्वाला प्रसाद जी की बीमारी को लेकर सेठ जी भी आ गए। चंपालाल जी के लिए शायद आते ना आते, ऋषिकुल का उत्सव था चूरू में। चंपालाल जी की बीमारी में, उनके जलसज बीमारी के बहाने से सेठ जी आ गए, और इसी बहाने मैं चला गया। तो मेरे पास रात को 10 बजे अंदाज फोन आया पहले, फिर उनका लड़का आया, मुझे ले गया। तो मैं गया उनके पास। मैंने जाकर देखा तो बहुत छटपटाते हैं, बड़े व्याकुल हैं, खिन्न से हैं। मैंने कहा भगवान का नाम लीजिए, राम राम करी। बोले नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता। मैंने कहा चेष्टा कीजिए। बोले नहीं चेष्टा होती। मैं बार बार कहता रहा। मैंने फिर उनसे ये कहा कि देखिए भगवान की बड़ी कृपा आप पर है, और आपको राम नाम में बड़ा आनंद आएगा, और राम नाम आप राम राम करिए। तो बोले करूं? मैंने कहा करिए, और राम राम करने लगे। अब वो बीच बीच में नब्ज उनकी जाती रहती है, बड़े शिथिल उनकी नब्ज थी। मैं पास बैठा नब्ज देखता रहा। कभी यहाँ आई नब्ज तो यहाँ, कभी यहाँ आ गई, कभी यहाँ की देखी नहीं। हाथ पैर सब ठंडे हो रहे, बोली उनकी छीन हो गई,
तो कभी जोर जोर से राम राम बोले, राम 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 राम, कभी राम राम राम, यूं बोलते रहे, बंद नहीं हुआ। तो लगभग 5 बजे मैंने कहा कि बताइए भगवान आए कि नहीं, भगवान दिखते हैं आपको? बोले नहीं। मैंने कहा अच्छा आप भगवान का आवाहन कीजिए मन से। तो मुझसे कहा कि तुम भी करो। ये मैं बिल्कुल उनके समीप बैठे, सब समीप नहीं था, सब घर के बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा अच्छी बात है, आप भगवान को याद कीजिए और आप ये मानिएगा, आप देखिए भगवान आ गए। ऐसे ही मैंने कह दिया, कुछ मेरे पास भगवान कोई थे नहीं, उनके मन में तो भगवान थे। फिर मैंने पूछा आप? बोले तो आ गए। अब वो उनकी स्थिति ऐसी थी, उस स्थिति में आदमी झूठ नहीं बोल सकता, कोई कारण ही नहीं। मैं फिर ये पूछा उनको कि भाई किसी घर वाले में किसी में आपकी, वो तो पहले ही नहीं थी। रात को जब मैं आया तो घर वालों सबको बाहर निकाल दिया, तो सब बाहर निकल जाओ, एक बार सब बाहर निकलो। अपनी पत्नी को भी, वो यहाँ पर होंगी मौजूद, उनको भी निकाल दिया। मुझसे अलग ये सब बातें की रात को। घर वालों से कोई, किसी से कोई संपर्क नहीं, किसी के साथ कोई आसक्ति नहीं, कोई बंधन नहीं। मैंने कहा कि भाई कुछ दान पुण्य करना है, कुछ जना लेना है, तो कहा ये बात इसका मुझे पता नहीं, ये जाने, आप जानो। अपने में बिल्कुल अलग सबसे। मैंने कहा भगवान दिखते हैं? बोले हाँ दिखते हैं। अब इसके बाद महाराज क्या हुआ, वो बार बार कहे, बोले आ गए, देखो देखो ना, हम लोगों से कहे देखो, हमें नहीं दिखता, उनको दिखते हैं। और इसी भगवान के देखने में उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 2.5 घंटे तक उन्होंने भगवान को देखा, 1-2 मिनट तक